हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। जैसे कि आप सभी को पता है, हम कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे थे, काफी दिनों से कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो सेकंड लास्ट होने वाली है कंपाउंड इंटरेस्ट की। आज की वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगी कंपाउंड इंटरेस्ट की, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट जड़ से खत्म कर चुके होंगे हम लोग। जैसे कि आप सभी को पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। लिंक या नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में, आज की क्लास में, जैसे कि आप सभी को पता ही है, थंबनेल देख ही लिया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सेकंड लास्ट पार्ट होने वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को करने वाले हैं हम। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को, सीखते हैं कुछ नया और बेहतरीन। तो इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं आप लोगों को, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है, समझना है, उसके बाद खुद सॉल्व करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो मोहन है इन्वेस्ट कर रहा है 25,000 रुपए बैंक में, और जो ऑफर है उसे डिस्काउंट इंटरेस्ट का उसे 10% का मिल रहा है। इंटरेस्ट का जो ऑफर है उसे 10% का मिल रहा है, 10% का ऑफर मिल रहा है इंटरेस्ट का। ठीक है, कंपाउंड जो है सेमी एनुअली हो रहा है, सेमी एनुअली हो रहा है, मतलब हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। हाउ मच अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 2 years? उसको कितने पैसे मिलेंगे, कितना अमाउंट मिलेगा 2 साल के बाद। 2 साल के बाद उसे कितना अमाउंट मिलेगा ये बताना है। गिव योर आंसर करेक्ट इन द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू। नियरेस्ट वैल्यू में बतानी है, अप्रॉक्स में बताना है। तो चलिए बताते हैं अप्रॉक्स में कैसे निकालेंगे। 25,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है 10% के हिसाब से, उसे कितने साल के लिए, पर ईयर के लिए है और सेमी एनुअली है। ठीक है जी साहब, 1 साल का निकालना है हमें। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एक साल में 2 बार कंपाउंड होगा। ये 1 साल में 2 बार कंपाउंड होगा, क्योंकि कंपाउंड जो हो रहा है वो सेमी एनुअली हो रहा है, मतलब हाफ ईयरली हो रहा है। कंपाउंड जो हो रहा है सेमी एनुअली हो रहा है, मतलब हाफ ईयरली हो रहा है। और हाफ ईयरली अगर कंपाउंड हो रहा है सेमी एनुअली या सेमी एनुअली या फिर हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो रेट जो है 5% हो जाएगा, 5% हो जाएगा। 1 साल का अगर 10% है तो आधे साल का जो है 5% हो जाएगा, और वो भी 5% के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी साहब, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये 25,000 रुपए है। 25,000 रुपए पे हम देखेंगे, 25,000 रुपए पे 5% निकालना। 25,000 का 5% निकालेंगे तो आप सभी को पता है 25,000 का जो 10% होता है वो 2500 होता है। 25,000 का 10% 2500 होता है, तो 5% उसका आधा 1250, मतलब 1250। 1250 प्लस कर देंगे तो नया अमाउंट मिल जाएगा हमें। तो जो नया प्रिंसिपल है वो 26,250 रुपए के बराबर है। अब 26,250 का 5% निकालना है, तो 26,250 का जो 10% होता है वो होता है हमारा 2625 के बराबर। तो 5% इसका आधा होगा, 2625 का आधा हो जाएगा इसका 5%, आधा सॉरी, ये हो जाएगा 13, 1 9 दूनी 4, 1 5 5 दूनी 10। ठीक है, तो 1312.5 आ गया, तो 1312.5 इसमें प्लस कर देंगे 1312, और 0.5 को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इसमें नियरेस्ट इंटीजर बोला है, तो हम 0.5 को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 26572। तो 27,000 अमाउंट जो हो जाएगा हमारा 27,562 रुपए के बराबर हो जाएगा। 27,562 रुपए के बराबर हो जाएगा। आपको बोला था कि 2 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 2 साल के बाद जो अमाउंट है वो 27,562 रुपए के बराबर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। आगे बढ़े, अगला करें। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 18,000 रुपए एट 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज 1,260 रुपए। व्हाट इज द पीरियड ऑफ टाइम? तो पीरियड ऑफ टाइम बताना है। बताइए कैसे बताएंगे। बोला कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ऑन 18,000 रुपए, 18,000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 7% पर एनम के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है 1,260 रुपए। व्हाट इज द पीरियड ऑफ टाइम? ठीक है, तो 1,260 रुपए हमारा अमाउंट है, और ये 1,800 रुपए है।
द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 18,000 रुपये 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज। ठीक है, फॉर्मूला से ही करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूला से करते हैं। देखिए सी आई की वैल्यू दे रखी है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है 1,260 रुपये के बराबर, और जो प्रिंसिपल है हमारा उसकी वैल्यू है 18,000 के बराबर, जो रेट है हमारा वो 7% की वैल्यू है, और जो टाइम है वो नहीं पता। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर फॉर्मूला लगाए हम, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाए हम, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी आई इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस पी। तो सी आई कितना है, तो 1260 है जी साहब। प्रिंसिपल को कॉमन लेंगे, अगर पी को कॉमन लेते हैं हम, तो पी कॉमन आ जाएगा 18,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1260 बटे 18,000 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस 1। एक जीरो से एक जीरो चला गया, 6 से काटेंगे 6 या 18, 6 दूनी 12, 6 कम 6। ठीक है, 3 से काटेंगे 7 या 21, तो यह आ गया 7 अपॉन 100 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस 1। माइनस 1 है, इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, या ये बन जाएगा 107 बटे 100 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी। अच्छा, और जो रेट हमारा वो क्या है, 7% है, तो यहाँ पे 7 रख देंगे, तो ये 107 बटे 100 हो जाएगा, और ये 107 बटे 100 हो जाएगा, ये पावर टी। एक सेकेंड, व्हाट इज द पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है, पीरियड ऑफ टाइम कितना हो जाएगा, तो 107 बन गया। ठीक है, और कुछ बन रहा था क्या, सी आई का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, पी को कॉमन ले लिया हमने, तो 18,000 आया, 18,000 को किया तो 7 अपॉन 100 आया, अगर -1 को +1 कर दिया तो 107 बटे 100 आया। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 1 साल। 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तभी ये 1260 बन जा रहा है, 1260 बन जा रहा है, 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है। व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है, 1 साल का, टाइम पीरियड कितना है, 1 साल का। ओके क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आरिफ जो है आरिफ रिपे अ लोन बाय पेइंग 15,625 रुपए आफ्टर 3 years एंड द रेट ऑफ 25% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द लोन, लोन का अमाउंट क्या है, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी जा रही है, इनडायरेक्टली आपको प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है, प्रिंसिपल की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। आरिफ जो है वो 15,650 रुपए 3 साल के अंदर 25% के हिसाब से रीपे कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट, प्रिंसिपल बताना है आपको। ठीक है, तो 25% के हिसाब से 3 साल का पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हम, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 25, यहाँ 25 इंटू 25 625 हो जाएगा, और 3 बार ही आएगा, तो 625 इंटू 3 अपॉन 100। एक सेकेंड, कंपाउंडेड एनुअली 25% पर एनम। आरिफ रीपेड अ लोन बाय पेइंग। ठीक है, और 3 वाला है तो 25 इंटू 25 इंटू 25 करना पड़ेगा, तो 25 का क्यूब कितना होता है, 25 का क्यूब, 25 का स्क्वायर होता है 625, इसको हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 5 नहीं 10 और 2 12, एक बचा, 6 पंजे 30 और 1 31, और ये आ जाएगा आपका 2 से करेंगे तो 1250, तो 5 2 6 5 1 15,625 होता है, 15,625 होता है बटे 100 इंटू 100। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है,
4 के बाद 4 के बाद पॉइंट लगाना है। सबसे पहले 25 दिया 75 हो गया, प्लस 5 दिया 15, 3 दूनी 6, 1 7 और 6 दिया 18, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब 4 के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4, मतलब 1.5625%। ठीक है, तो 75 और इसमें 18.75 प्लस करना है। ठीक है, और इसमें 1.5625 प्लस करना है। 2 2 11 7 5 12 1 13 और ये हो गया 8 5 13, 1 14 1 15 और 7 1 8 1 9। 95% इंटरेस्ट मिल रहा है उसे, तो 95% इंटरेस्ट मिल रहा है, अप्रॉक्स में 95% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपको लोन का अमाउंट बताना है, मतलब कि आपको प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है। ये जो 15,625 रुपये है वो 195 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू बतानी है आपको। तो 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, सॉरी 5 दिया 15, बचा क्या 15 और 4 19, 9 पंचे 45 और 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचम 25। 39,000 है क्या? 39 से कट रहा है क्या? 3125 जो है 39 से कट रहा है क्या? 3125 जो है 3125 जो है 39 से कट रहा है क्या? एक बार काट के देखते हैं। तो 9 या 27, 9 चौक 36, 39 4 सा कितना होता है? 9 चौक 36, बचा 3 और ये आ गया 4 या 12 और 3 15, 156। 312 के बराबर चाहिए हमें, 312 के बराबर चाहिए। 39 अट्ठे करते हैं, 39 8 सा 39 8 सा कितना होता है? तो 39 8 सा कितना होता है जी? 9 अट्ठे 72, बचा क्या 7 और 8 के 24, 24 और 7 कितने होते हैं? 31, 312 बिल्कुल ठीक है। तो 8 बार में 312 आ रहा है, 5 बच गया, 5 तो आता नहीं है, तो 0.50, 39 से कम 39, 40 और 10 50, 11 बच गया, 1 0 लगाया, 110, 110 आता है क्या? 39 चौके कितना होता? 39 तिया देख लेते हैं, 9 तिया 27, बचा 2, 3 का 9, 10 11, 117 आता है, मतलब 2 बार में। तो 80.12 80.12 इंटू 100, 80.12 इंटू 100, तो 8,012 रुपये। व्हाट इज द अमाउंट? 8,012 रुपये, अप्रॉक्स 8,012 रुपये अमाउंट होगा हमारा। जो प्रिंसिपल होगा 8,012 रुपये के बराबर आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? जरूरी नहीं है ये पूरा डिवाइड करना, पॉइंट के 2 डिजिट के बाद हम छोड़ सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर आंसर नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू है। मतलब 8,012 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। ओके, दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा ज्यादा ही होगा, कम तो होगा नहीं। खैर, तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम ऑफ 800 रुपए बिकम्स 1216.70 पैसे एट 30% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली? हाउ मेनी ईयर्स, अच्छा कितने साल के बाद? फॉर्मूला से करते हैं, फार्मूला से हाफ ईयरली का रेट कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाउ मेनी ईयर्स, सम जो है इतना बन जाता है, अमाउंट का फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट जो होता है P1 प्लस R अपॉन 100 की जो पावर है वो T होती है। तो अमाउंट कितना है हमारा? तो अमाउंट है 1216.70, प्रिंसिपल कितना है? तो 800 है, 1 प्लस रेट कितना है? तो आप बोलेंगे 15% है, 100 की पावर T। ठीक है, तो 1216.70 अपॉन 800 हो जाएगा, और 2 जीरो हटा के, पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा देंगे नीचे, और 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा। ठीक है जी साहब, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 दूनी 10 20, तो यह आ जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख सकते हैं 23/20, 23/20 की पावर T।
और यहाँ से अगर हम 8 से काटे, 8 एकम 8, 8 से कट रहा है क्या, तो 8 दूनी 16, नहीं 8 से तो नहीं कट रहा। खैर अगर हम इसको 2 से काटे तो 4000 आएगा। 2 से ये नहीं कट रहा ऊपर वाला, कुछ तो गड़बड़ है। 12 16 70 और यहाँ जाएगा 800 और 20, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 12 16 7, तो 7 2 9 6 2 8, 8 से तो जा नहीं रहा। खैर कोई बात नहीं, नहीं जा रहा है तो मत जाए, किसी से नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। नीचे कितना है, 8000 है। देखिए हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 1216, 12167 और ये आ रही है हमारी 8000, इक्वल टू में है 23/20 ये पावर टी। तो आप सभी को पता है कि जो 8000 होता है वो 20 का क्यूब होता है, तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला 23 का ही क्यूब होगा, ऊपर वाला 23 का ही क्यूब होगा। 23 का क्यूब 12167 होता है और ये 23/20 है, इसकी पावर टी है। तो कंपेयर करेंगे इसे तो टी की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3 साल आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 साल के बराबर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 21,000 इज लेंड अ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 10% पर एनम फॉर 3 इयर्स, फाइंड द अमाउंट। अमाउंट बताना है। अगर 21,000 जो है, 21,000 को 10% इंटरेस्ट के साथ 3 साल के लिए लिया गया है, तो आप सभी को पता है कि टोटल इंटरेस्ट जो है 3 साल बाद कितना मिलेगा। तो टोटल इंटरेस्ट 3 साल बाद जो है 33.1% का मिलेगा, 33.1% का मिलेगा। तो आप लोग मुझे जल्दी से अमाउंट निकाल के बताइए, आप लोग मुझे जल्दी से अमाउंट निकाल के बताइए, अमाउंट की वैल्यू बताइए। अमाउंट क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग अमाउंट क्या होने वाला है, इसके अकॉर्डिंग अमाउंट क्या होने वाला है। तो आप लोग बोलेंगे अच्छा अमाउंट निकालना है, 21,000 रुपये है, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 10% पर एनम 3 ईयर के लिए, तो फाइंड द अमाउंट, अमाउंट निकालना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले 21,000 का 33.1% निकाल लेते हैं। 33.1% निकाल लेते हैं, तो 2 जीरो तो है, इस पॉइंट को हटा के एक और जीरो लगा देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो चला गया, मतलब 331 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 331 और 662 आ जाएगा। तो 1 3 2 5 6 3 9, 6,951 आ गया, 6,951 आपका इंटरेस्ट आ गया, और जो प्रिंसिपल है वो 21,000 के बराबर है। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट अगर प्लस कर देंगे हम तो हमारा आ जाएगा 21 और 6, तो आ जाएगा 27,951 रुपये के बराबर, 27,951 रुपये के बराबर, 27,951 रुपये के बराबर। तो फाइंड द अमाउंट क्वेश्चन में पूछा है कि अमाउंट बताइए, तो हमारा आया 27,951 रुपये के बराबर। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सम अमाउंट टू 7,562 रुपये इन 4 ईयर्स एंड टू 8,469 रुपये 44 पैसे इन 5 ईयर्स। जो सम है वो 4 साल में हो जाता है 7,562 रुपये, और जो 5 साल में हो जाता है 8,469.44 पैसे 5 साल के अंदर हो जाता है। कुछ परसेंट रेट, कुछ परसेंट होती है हमारे पास, ठीक है। व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होनी चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होनी चाहिए वो बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या होगी, तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 8,469.44 और यहाँ पे लिखेंगे 7,562। देखिए ये 5 साल का इंटरेस्ट है, ये 5 साल का अमाउंट है, और ये 4 साल का, तो 1 साल का गैप है, मतलब कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 1 साल के अमाउंट का या फिर 1 साल का जो इंटरेस्ट है उनके उसके बीच का गैप है, वो 1 साल के इंटरेस्ट की वजह से इनके बीच का ये गैप आ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। अब ये 2 पॉइंट हटा के 2 जीरो नीचे लगा देंगे, ठीक है। पहले 2 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा,
बचा 1, 8 दूनी 16, 2 एकम 2। इसको 2 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, बचा 1 9, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2, बचा 1 3, 8 दूनी 16, 1 17, 9 दूनी 18 और 0 5, 5 दूनी 10, 0 का 0। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। और काटेंगे इसे 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, बचा 1 9, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। ठीक है, और इसे काटेंगे तो 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। और किसी से कट रहा है क्या? ये 3 से कट रहा है, 5 4 9, 5 और 2 7, नहीं 3 से तो नहीं कट रहा। और किससे कट रहा है क्या? अगर पूरा पूरा डिवाइड करें तो अगर हम पूरा पूरा डिवाइड करते हैं 94,525 है और ये 1,05,868 है, 1,05,868 है और वो 94,000 है, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग। If the rate of interest is what, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, इनके बीच का गैप रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 करेंगे। तो इनके बीच का गैप कितना है? तो इनके बीच का जो गैप है वो निकाल लेते हैं 1,05,000, या पॉइंट में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं आप, जैसी आपकी इच्छा। आंसर सेम ही आएगा दोनों से। 868 में से 94,525, 94,000, तो ये बचा 3, ये बचा 4, ये बचा 3, ये बचा 1 और 10 में से 9 गया 1, तो 11,343 बचा। 11,343, 11,343 बटे 94,525 इंटू 100। इसे सॉल्व करके बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका। इसे सॉल्व करके जल्दी से बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया। कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। देखते हैं कि आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बता पाते हैं कि नहीं बता पाते। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बता पाते हैं कि नहीं बता पाते। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला? द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन x rupees at 8% per annum for 2 years is 19.20 पैसे। What is the value of x? x की वैल्यू बतानी है आप लोगों को। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन x रुपीज 8% पर एनम के हिसाब से 2 साल के लिए 19.20 पैसे है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो अंतर है 19.20 पैसे है। प्रिंसिपल x रुपए के बराबर है। ठीक है जी साहब, तो x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम इंटरेस्ट देख लेते हैं। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2 साल में, सॉरी 1 साल में अगर 8% लग रहा है तो 2 साल में 16% लगेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें हम, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा कितना है? कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट अगर 1 साल में 16% है, 8% तो 2 साल में 16% हो जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 16.64%। तो इन दोनों के बीच का अंतर 0.64%, 0.64% का अंतर है। और 0.64% की वैल्यू जो है वो 19.20 के बराबर है। 0.64% की वैल्यू 19.20 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू निकालनी है। जो x था वो प्रिंसिपल था ना, तो प्रिंसिपल की वैल्यू 100% होती है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 2 के बाद पॉइंट ऊपर भी है नीचे भी है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 4 से करेंगे इसे। 4 एकम 4 बचा क्या?
6 6 चौक 24, 16 चौके 64 होता है, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 3 बचा, 8 चौक 32। अब 16 तिया 48, 30 आ गया, 30 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 रुपये आ जाएगा, 3000 रुपये आ जाएगा। तो आपको बताना था प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल है 3000 रुपये। आपको क्वेश्चन में बोला था कि डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स रुपीज, मतलब प्रिंसिपल जो एक्स रुपए का है उस पर जो इंटरेस्ट है 8% पर एनम के हिसाब से 2 साल के लिए लग रहा है, और उनके बीच का डिफरेंस 19.20 रुपए का है, 19.20 रुपए का है। ठीक है, तो बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो चलिए बताते हैं, बता दिया हमने कि 3000 रुपये के बराबर आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है कि 60,000 रुपये इन्वेस्ट किया जा रहा है, 60,000 रुपये इन्वेस्टेड एट द सर्टेन रेट ऑफ सर्टेन इवन नंबर ऑफ ईयर कंपाउंडेड एनुअली ग्रो 63,654 रुपये टू हाउ मच अमाउंट वुड इट ग्रो इफ द इन्वेस्ट एट द सेम रेट ऑफ द हाफ पीरियड। हाफ पीरियड के लिए अगर सेम रेट पे इन्वेस्ट किया जाए तो कितने में ग्रो हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को मुझे होमवर्क में करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आप लोगों के कमेंट का इंतजार मैं बेसब्री से करता रहता हूं, लेकिन आप लोग कमेंट ही नहीं करते, पता नहीं क्यों कमेंट नहीं करते। कमेंट करके देखिए, आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिलेगा और आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ मैंने क्वेश्चन पूछा था, आंसर मिल गया। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई ईगो नहीं है कि रिप्लाई नहीं देंगे, रिप्लाई देंगे मतलब देंगे। अब एक बार कमेंट करके तो देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंटरेस्ट ऑन 24,000 रुपीज इन year compounded annually when the rate of interest 8% per annum and the 10% per annum 2 successive year। आपको बताना है कि 24,000 रुपए पे इंटरेस्ट कितना लगेगा अगर 2 सक्सेसिव ईयर का जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% और 10% है। तो इंटरेस्ट 2 सक्सेसिव इंटरेस्ट को कंबाइन करने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 करते हैं। ए की जगह है 8 और बी की जगह है 10 और a इंटू बी मतलब 80/100। एक जीरो से एक जीरो चला गया तो 10 बटा 18 और ये आ गया हमारे पास 0.8, तो 18.8 आ गया, 18.8% आ गया हमारा इंटरेस्ट, 18.8% आ गया हमारा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट बताना है कितना है 24,000 का, 24,000 पे कितने रुपए इंटरेस्ट मिलेंगे, तो आप बोलेंगे 18.8%, जो कि 2 जीरो तो पहले से था, 1 जीरो और लग जाएगा तो 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा। मतलब 24 को 188 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 188 इंटू 24, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, बचा 3, 4 एकम 4 और 3 7, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 14 एकम 2 और 1 3, तो 2 6 5 1 11, 7 7 14 1 15 और 3 1 4, तो यह आ जाएगा 4512 रुपये, 4512 रुपये, 4512 रुपये के बराबर आएगा, 4512 रुपये के बराबर आएगा। तो क्वेश्चन में बोला था कि 24,000 रुपये है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का अलग अलग 8% और 10% है तो सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होगा, सक्सेसिव इंटरेस्ट जो है वो कितना होगा, सक्सेसिव इंटरेस्ट या टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, तो टोटल इंटरेस्ट हमारा होगा 18.8% का। तो हमने 24,000 का 18.8% निकाला तो 4,512 रुपये आया हमारा। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अ सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स इन 10 years, a sum of money become 3 times in 10 years and at the rate of compound interest compounded annually, in how many years will it become 243 times। क्वेश्चन में बोला है कि मान लेते हैं प्रिंसिपल है, अमाउंट है एक, अगर हमारा प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट जो है वो 3 टाइम्स हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है 10 साल के अंदर, 10 साल के अंदर। तो अगर प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट जो है वो 243 कितने टाइम में हो जाएगा, कितने साल में हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कितने टाइम्स हो जाएगा, डबल कब हो जाएगा, ट्रिपल कब हो जाएगा, या 3 टाइम्स कब हो जाएगा, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले 3 गुना हो जाता है, तो 3 है ना, 1 से 3 हो रहा है, 3 है, तो ये 243 है, वो 3 के पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे आप, 243 को 3 के पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप सभी को पता है कि 243 जो है 3 की पावर 5 होता है,
3 की पावर 5 को हम 243 बोलते हैं, और देखिए 3 की पावर 5 जो है 243 है, ठीक है। 3 की पावर 1 बनने में कितना साल लगा, तो आप बोलेंगे 10 साल लगा। 3 की पावर 1 था तो 10 साल लगा, तो 3 की पावर 5 है तो 10 इंटू 5 हो जाएगा 50 साल, 10 इंटू 5 50 साल। अगर 3 की पावर 1 है तो उसे 3 की पावर 1 बनने में 10 साल लग गया, तो 3 की पावर 5 बनने में कितने लगेगा, 50 साल लगेगा, ठीक है। 3 की पावर 2 बनने में कितना लगेगा, 20 साल लगेगा। 3 की पावर 3 बनने में 30 साल, 3 की पावर 4 बनने में 40 साल, और 3 की पावर 5 बनने में 50 साल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हाउ मेनी ईयर की जगह 50 साल आ जाएगा, 50 साल आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में बोला है दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ 20% पर एनम फॉर 2 ईयर एंड 2 ईयर इज 250 रुपए। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली ऑन द सम सेम रेट फॉर सेम पीरियड। बोला दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम 20% पर एनम फॉर 2 ईयर 250 रुपए। 250 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल का 20% के हिसाब से। तो 20% के हिसाब से 2 साल का कितना हो जाएगा, 40% सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, 40% सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। 40% की वैल्यू 250 है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, तो 250 बटे 40 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो चला गया, 25 चौके 100 हो गया, 25 इंटू 25 625 हो गया। 625 का हमारा प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल आ गया 625 का। अब बोला व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। 625 रुपए का सम है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है सेम रेट और सेम टाइम पीरियड के अंदर, मतलब 20% के हिसाब से 2 साल का। तो 20% के हिसाब से 2 साल का जो है 44% हमारा जो इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट 44% हो जाएगा। तो 625 का 44% निकालेंगे हम, तो 625 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, 625 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 2 10, बचा क्या 1, 6 चौक 24 और 1 25, ठीक है। फिर यही आ जाएगा 25 00 0 0 5 7 2, तो ये आ जाएगा 27,500, और 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, मतलब 275 रुपए आ जाएगा आपका इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 625 का प्रिंसिपल का अगर सेम टाइम मतलब 2 साल सेम रेट मतलब 20% के हिसाब से अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले तो 275 रुपए के बराबर आएगा, 275 रुपए के बराबर आएगा। ओके क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 इयर्स इज 155 रुपए। द सम इज व्हाट, सम कितना होगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 155 रुपए के बराबर है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और जो सिंपल इंटरेस्ट है उनके बीच का जो डिफरेंस है 155 रुपए के बराबर है, ठीक है। 10% के हिसाब से 3 साल के लिए, तो 10% के हिसाब से 3 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1 साल में 10% है तो 3 साल में 30% हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल में 10% है तो 3 साल में 33.1% हो जाएगा। और इनके बीच का जो डिफरेंस है 3.1% का है, 3.1% का इनके बीच का डिफरेंस है। तो 3.1% की जो वैल्यू है 155 रुपए आई है, 3.1% की जो वैल्यू है 155 रुपए के बराबर है। तो अगर हम 3.1% की जो वैल्यू है 155 रुपए के बराबर है, तो 155 को 3.1% से डिवाइड कर देंगे तो 1% क्या आएगी, और सम निकालना है मतलब 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 जीरो से 1 पॉइंट हटाया तो 1 जीरो यहाँ पे आ गया, 31 पंजे होता है हमारा 155, तो ये आ गया 5,000 रुपए। तो प्रिंसिपल आ गया हमारा 5,000 रुपए के बराबर। प्रिंसिपल कितना आया, 5,000 रुपए के बराबर। ओके आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन x रुपीज एट द 6% पर एनम फॉर 2 years is 33.80. What is the value of x? The difference between the compound interest and simple interest on the principal हमारा x रुपए है, 6.5% के हिसाब से 2 साल के लिए 33.80 पैसे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर 33.80 रुपए है, ठीक है, 2 साल के लिए। अच्छा जी, तो 2 साल के लिए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 साल के लिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 6.5% है, तो 2 साल के लिए 13% हो जाएगा। ऐसी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 6.5 प्लस 6.5 इंटू 6.5
अपॉन 100, पॉइंट हटाया 2 जीरो नीचे, ठीक है। तो 6 6 12 और 1 13 हो गया, प्लस 65 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे 25 और 6 7 7 6 42, 42 25, ये 4 जीरो, तो क्या आ जाएगा 13.4225, 13.4225। तो डिफरेंस कितने का आएगा, तो आप बोलेंगे 0.4225% का डिफरेंस आया, 0.4225% का डिफरेंस आया, जो कि 3380 के बराबर है। तो प्रिंसिपल निकालना है आपको, तो 3380 को 0.4225 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पॉइंट हटाएंगे, देखिए पॉइंट 4 के बाद है तो पॉइंट को हटाएंगे तो 4 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे पॉइंट 2 के बाद है 2 जीरो नीचे आ जाएगा, तो 2 जीरो यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। अब किसी से कट रहा है क्या, अगर हम काटना चाहें तो 25 से काट सकते हैं, 25 से कम 25, 25 और 5 30, 10 40 17, 172 आ गया, 25 पंजे 125, 25 छिक्के 150, 150 गया तो 22 आ गया, 25 अट्ठे 200 होता है, 25 निवे 225 होता है, और 25 चौके 100, तो ये हो गया 400, 169, 9 दूनी 18, 9 क्या 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। और किससे जाएगा ये, 4 से जा रहा है क्या, 4 से अगर जाना होता तो 4 एकम 4, नहीं 4 से तो नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, तो क्या आना चाहिए, सॉल्व करके बताइए कि 3380 इंटू 400 बटे 169, क्या आएगा इसका आंसर, 169, 3380 400, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके बताइए इसका आंसर, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके बताइए इसका आंसर। मैं नहीं कर रहा कैलकुलेशन, मुझे नहीं करना, आप लोग करके बताइए, कैलकुलेशन तो आपको करनी है ना, पता चल गया ना कौन सा स्टेप कैसे करना है, कैसे आंसर निकालना है, सारी स्टेप्स पता चल गए, कैलकुलेशन खुद ही करना है। इसका कैलकुलेशन करके बताइए आप मुझे आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कैलकुलेट करके बताइए आप अगर आंसर बताते हैं कमेंट बॉक्स में बोलेंगे हैशटैग का आंसर जो है ये है, इस क्वेश्चन के लिए हैशटैग यूज करेंगे, हैशटैग क्वेश्चन का आंसर ये है, और आप लोग अगर कमेंट करके बताते हैं तो अगली क्लास में आपका नाम भी लिया जाएगा। ऐसे उम्मीद करता हूं कि सारे लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, बस कैलकुलेशन ही तो करनी है, बाकी सब तो कर ही दिया मैंने। अगला क्वेश्चन देखिए, द एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडेड ऑन एनी अमाउंट इज 1320 रुपए फॉर सेकेंड ईयर एंड 1452 रुपए फॉर थर्ड ईयर, व्हाट इज द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब कि 2 साल का अमाउंट दे रखा है, 3 साल का अमाउंट दे रखा है, तो बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना होगा। अमाउंट का अगर फॉर्मूला लगाते हैं हम, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टी, प्रिंसिपल कितना है, अमाउंट कितना है 1320, प्रिंसिपल नहीं पता, 1 प्लस रेट भी नहीं पता, अपॉन 100, टी की वैल्यू कितनी है टाइम, तो आप बोलेंगे सेकेंड ईयर 2, ठीक है, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, और अमाउंट दूसरा अमाउंट कितना है 1452 रुपये, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 और टाइम है 3, तो इसे मान लेते हैं सेकेंड। 2 को डिवाइड करेंगे अगर फर्स्ट से तो क्या आ जाएगा, 2 को अगर फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 1452 बटे 1320 इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब और पी 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। तो सबसे पहले इससे ये कट गया, बचा 1, मतलब 1452 बटे 1320 इक्वल टू पी 1 प्लस पी भी कट गया ना, पी भी कट गया, क्या बचेगा आपका 1 प्लस आर अपॉन 100, ये बचेगा बस। तो 2 से काटेंगे, 2 से अगर हम काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12,
एक 13, 6 दूनी 12, 0 का 0। इसको अगर 2 से करेंगे हम, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, एक 5, 6 दूनी 12। अगर हम 11 से करते हैं, ऊपर वाला 11 से जा रहा है क्या? ऊपर वाले को अगर हम 11 से करते हैं डिवाइड, तो 11 6 66, 4 2 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 0। 11 से करेंगे 11 6 66, और ये 11 7 77, 11 6 66, ठीक है। 2 से करेंगे तो 30, 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 15, और ये हो जाएगा 19 दूनी 38। तो 19/15 आ रहा है इक्वल टू 1 + R/100। तो इसको माइनस करेंगे, 19 में से 15 गए, बचा क्या? 19 में से 15 गए 4/15 इक्वल टू R/100। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/15 और इंटू 100 इक्वल टू R। तो 15 चौके 60, 5 से करेंगे, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 80/3 इक्वल टू R। तो R का जो परसेंट 80/3 आया, 80/3 जो है रेट आया हमारा, जो रेट आया 80/3 आया। तो अमाउंट की वैल्यू निकालनी है हमें, अमाउंट की वैल्यू निकालनी है हमें, अमाउंट की वैल्यू निकालनी है हमें। एक सेकेंड, अमाउंट का फॉर्मूला लिखते हैं, P 1 + R/100 T। R की वैल्यू मिल गई, P की वैल्यू तो मिली नहीं हमें, तो P की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। P की वैल्यू को निकालने के लिए R की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो P की वैल्यू निकालने के लिए R की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो 1320 था हमारे पास, और ये P 1 + R/100, और R की वैल्यू है 80/3, तो ये हो जाएगा 300, और टाइम है 2 साल, 2 साल, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 चला गया, 4, और ये हो गया 15। तो क्या आ जाएगा 1320, ये हो जाएगा 1320 प्रिंसिपल, और ये होगा 15 4 19/15 का स्क्वायर, 19/15 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 1320, 15 का स्क्वायर तो 15 × 15, और 19 का स्क्वायर मतलब 19 × 19 इक्वल टू प्रिंसिपल। तो 19 9 दूनी 18, 9 × 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 19 से कट रहा है क्या कुछ? 19 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप लोग बोलेंगे 19 का जो स्क्वायर होता है हमारा, 20 का 400 होता है, 19 का होना चाहिए हमारा, कितना होता है 19 का स्क्वायर? 381, 381 प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों से कैलकुलेट करके बताएंगे, इसका भी कैलकुलेट करके बताएंगे आप लोग इसका आंसर। और इस क्वेश्चन को भी होमवर्क रहा, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं, आज की क्लास में हमने बहुत सारा होमवर्क दे दिया, तो देखते हैं कौन कौन होमवर्क करके लाता है, कौन कौन जो आंसर है वो बताता है कमेंट करके। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से बताइएगा, आंसर का बेसब्री से इंतजार रहेगा। उम्मीद करूंगा आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे, साथ ही साथ क्लास का फीडबैक भी देंगे। मिलेंगे इसके अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।